भारत मंडपम में म्युनिसिपालिका इंडिया प्लेटफॉर्म स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी सॉल्यूशन के 18वें संस्करण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस अवसर पर करनाल की मेयर रेणु बाला सहित देश विदेश से कई जानी मानी हस्तियों ने भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए देश के महानगरों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक और स्मार्ट समाधानों को अपनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वच्छता में उपयोग होने वाली अत्याधुनिक उपकरणों तथा तकनीकों का भी निरीक्षण किया तथा अधिकारियों और विशेषज्ञों से उसके उपयोग और प्रभावशीलता के बारे में जानकारी ली। तो बढ़ाना 2014 में ये प्रोसेसिंग केवल 20% कूड़े की होती थी, आज वो बढ़कर के 70% से ज्यादा हो गई है। तो आखिर कूड़ा पैदा होता है, उसकी प्रोसेसिंग अपने में बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को भी म्युनिसिपैलिटीज को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। पानी की समस्या ये भी अपने आप में बड़ी समस्या है, यानी पोर्टेबल वाटर वो तो आता ही है, लेकिन जैसे आबादी बढ़ रही है तो पोर्टेबल वाटर उसकी हमारी लिमिटेशन है, बहुत उसकी स्केर्सिटी होने की जो संभावना है। उसमें से पानी की प्रोसेसिंग करना यानी वेस्ट वाटर की प्रोसेसिंग करना और उसको रीयूज करना, वो रीयूज प्रारंभ में चाहे इरिगेशन में होगा, चाहे बागवानी में होगा, चाहे हमारे घरों की सफाई के लिए होगा, चाहे इंडस्ट्री में होगा, लेकिन इसकी आवश्यकता अगर वो पूरा करते हैं तो पोर्टेबल वाटर हमारे पीने के काम आ सके, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। और उस पानी को लेकर के और हमने बड़ा काम किया है। अमृत 2, इसमें पानी की सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के कनेक्शन, जो अभी तारा बता रही थी, तो बहुत बड़ा काम ये देश में किया है और आगे भी और ज्यादा होने की गुंजाइश है। अभी काम बहुत बाकी है। यानी राजस्थान में ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर दूर से घर में पीने का पानी महिलाएं जो है घड़ा सिर पर रख करके वहां से चल के आती है, इतनी कमी पानी की। उन्हीं गांव के अंदर पानी के पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जा रहा है और खुशी का उनका इतना यानी इतनी उभर रही है खुशी, उनका अंदाजा नहीं है, ठिकाना नहीं उस खुशी का। एक बार की घटना जो मुझे जानकारी मिली, एक गांव की महिलाएं दूर से पानी लेके आती थी, पाइपलाइन के द्वारा उनके गांव में पानी पहुंचाया गया और पानी इंतजार कर रहे थे लोग कि पानी आएगा, खुलेगा, देखेंगे इतनी दूर से पानी आता कैसे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के जैसे ही पानी आया, उसकी पहली धार आई तो लोग नाचने लगे खुशी से और पता नहीं उनको क्या मिल गया, जीवन का आनंद मिल गया। और वहां पर एक कोने में एक बच्ची वो जोर जोर से कुछ बोल रही थी, चिल्ला रही थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रही है, क्या चिल्ला रही है। वो खुश हो रही है कि वो दुखी हो रही है कि वो रो रही है कि वो हंस रही है, कुछ पता नहीं लग रहा था। एक पत्रकार दौड़ा वहां गया कि बेटा बताओ, क्योंकि उसको तो खबर चाहिए थी। सब नाच रहे थे, गा रहे थे, वो खबर कम थी, लेकिन एक बच्ची जोर जोर से चिल्ला रही थी, उसके लिए खबर थी। तो दौड़ा वहां गया कि बेटे बताओ क्या बात है। तो वो हाफती बता रही है, भैया मैं 8वीं क्लास से पढ़ती हूँ और मुझे मेरी माँ जब पानी लेने के लिए जाती है 7-8 किलोमीटर दूर, उसके साथ जाना पड़ता है, उसके साथ आना पड़ता है और मैं कई बार स्कूल में भी नहीं जा पाती, मेरी पढ़ाई हर्ज हो रही है। और मैं आज इतनी खुश हूँ कि अब पानी यहाँ आ गया, मेरी माँ को पानी लेने जाना नहीं पड़ेगा। उससे भी ज्यादा मुझे उनके साथ जाने से छुट्टी मिल गई, अब मुझे टाइम मिल गया, मैं अपने स्कूल में जा सकूंगी, मैं पढ़ाई कर सकूंगी, मैं इसलिए खुश हो गया। आज आप इस इवेंट में आए और महेंद्र खट्टर साहब भी आए थे, क्या कहेंगे आप? आज 18th गुड गवर्नेंस सेशन में आएंगे, पहला वाला 2 बजे का सेशन में आएंगे और इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी और आपने देखा कि जिस विज़न के साथ उन्होंने शहरों को स्मार्ट, सस्टेनेबल और सेफ बनाने के लिए उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स बताए। ये निश्चित तौर पे इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह के सेमिनार बहुत सारा फ़ायदा देते हैं, जिसमें अपने शहरों को हम बेहतर बना सकते हैं। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2047 तक पूरा भारत विकसित हो और उसमें शहर अपनी एक अहम भूमिका निभाएंगे। यदि हमारे शहर पूरी तरह से सेफ, सुरक्षित और विकसित होंगे तो निश्चित तौर पे हमारे ये कदम और ज़्यादा तेज़ होंगे। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे केंद्रीय मंत्री हैं
जो एक नए विज़न के साथ, नई सोच के साथ और एक अच्छे लेवल पर एक अच्छे फंड्स के साथ अपने शहरों को विकसित करने के लिए लगे हुए हैं। आज इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में अलग अलग ULBs से अलग अलग विजिटर्स आए हैं जो अपने अपने नई नई नीतियाँ, नए नए अपने प्रबंध के साधन लेकर आए हैं जो कि शहरों को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। मैं वी सुरेश जी की पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगी कि आपने ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया और सभी विजिटर्स यहाँ पर 3 दिन तक पूरा लाभ लिया। मैम, देखा जाए जिस तरह से खट्टर साहब ने साफ साफ कहा कि 9 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने और लोगों को सम्मान भी मिला, मगर विपक्ष इस पर फिर भी तंज कसता है, क्या लगता है? माननीय उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता की बात की, शौचालय की बात करी तो विपक्ष को एक दर्द हुआ। उन्होंने कहा कि कैसा प्रधानमंत्री है जो लाल किले के प्राचीर से ये ऐसी बातें करता है। पर आज जब हम ये तो हम देखते हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं और हम देखते हैं कि इससे हमारे शहरों की सुंदरता बढ़ी है, हमारे शहर में सफाई व्यवस्था बढ़ी है और इसके साथ साथ लोगों के एक व्यवहार में परिवर्तन आया है। आज हम जब स्वच्छ सर्वेक्षण का जब हम निर्णय लेते हैं, जब हम अपने शहरों को विजिट करते हैं तो चाहे कोई देश का व्यक्ति है चाहे विदेश का व्यक्ति है, वो इस बात की बुरी बुरी प्रशंसा करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी के साथ मिलकर किस तरह से पूरे देश में उतारा है और देश के गौरव को बढ़ाया है।